गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न की चर्चा की गई है, इसलिए वीडियो को कृपया अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न का उत्तर दें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज है 24 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शंस हैं 1.7:9, 1.7:2, 1.7:1, 1.7:8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.7:1। भारत में नर्स और डॉक्टर का अनुपात कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 1.7:1। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दैट इज NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात 1.7:1 होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन WHO और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। बता दें कि भारतीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने भारत में नर्स डॉक्टर अनुपात 3:1 पहुंचने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत लद्दाख में होने जा रही है। आइए देखते हैं इसके डिटेल को। देश में पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी लद्दाख करेगा। यह आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म फेस्टिवल्स निदेशालय के तत्वाधान से किया जाएगा। 24 से 28 सितंबर 2021 को प्रस्तावित 5 दिवसीय फेस्टिवल में लद्दाख को फिल्म निर्माण के लिए एक बेहतरीन संभावना के रूप में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस फेस्टिवल में, इस पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में जो मूवी आपने अभी देखी है मेजर बत्रा की पर बनी हुई शेरशाह, वो इसकी उद्घाटन मूवी रहेगी। आइए डिटेल में देखते हैं इसके इमेज को। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख में पहला संस्करण हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का होने जा रहा है। यह 5 दिवसीय होगा, 24 से लेकर 28 सितंबर तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेश्वर संगवान को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए म्यांमार, बी पराग्वे, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पराग्वे। योगेश्वर संगवान को पराग्वे के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में देखते हैं। भारत ने योगेश्वर सांगवान को पराग्वे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारत हर साल पराग्वे के कामकाजी पेशेवरों को ITEC छात्रवृत्ति प्रदान करता है। पराग्वे के राजनयिक समय समय पर भारत के विदेश सेवा संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। आइए इमेज में देखते हैं योगेश्वर सांगवान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ए मोरक्को, बी तजाकिस्तान, सी यूक्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाटो के साथ हाल ही में यूक्रेन, ऑप्शन सी यूक्रेन सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है। आइए डिटेल में देखते हैं। यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 सोमवार से शुरू करेंगे। साल 1997 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास में मौजूदा साल में 30 अन्य देश भी शामिल होंगे, लेकिन रूस ने इस अभ्यास को फिलहाल टालने के लिए कहा है। संयुक्त रूप से आयोजित ये सैन्य अभ्यास ब्लैक सी और दक्षिणी यूक्रेन में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज
ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? ए इंदु मल्होत्रा, बी डी गुकेश, सी शेफाली जुनेजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब ऑप्शन डी गुकेश ने जीता है। आइए डिटेल में देखते हैं कि भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शनिवार को फ्रांस के कांस में अंतिम दौर में मेजबान देश के हरुत्युन बार्गसेग्यान को हराकर 7.5 अंक के साथ 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए खुशवंत सिंह, बी वी आर चौधरी, सी राजीव बंसल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में राजीव बंसल जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में देखते हैं। एयर इंडिया के सीएमडी और वरिष्ठ नौकरशाह राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के अधिकारी हैं। इसके पहले वह एयर इंडिया के प्रबंधक निदेशक, सीएमडी और प्रेसिडेंट थे। यहाँ आप देख सकते हैं राजीव बंसल जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 5%, बी 9.7%, सी 10.2%, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एडीबी ने 10.2% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में महामारी की दूसरी लहर से हुए नुकसान के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जिसके पहले 11% रहने का अनुमान था। एडीबी ने बुधवार को अपने ताज़ा आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2021 मार्च 2022 में समाप्त के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है। इस साल मई में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा किया गया है। तो यह जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी के द्वारा। हाल ही में किस देश का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? हाँ, यह सही है कि यहाँ कॉफ़ी ही लिखा गया है, जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, पेय पदार्थ। तो कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान किस देश का विश्वविद्यालय करेगा? ए फ्रांस, बी इटली, सी अल्जीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। इटली की एक यूनिवर्सिटी आपको कॉफ़ी पेय पदार्थ में कैरियर बनाने का मौका दे रही है। उसने मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू किया है। 24 छात्रों ने कोर्स में दाखिला भी लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। यह काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है और आप लोग केवल अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि हाल ही में जो तालिबान की सरकार हुई अफ़गानिस्तान में, उसी के द्वारा ऐसा किया जा सकता है और अफ़गानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। आइए डिटेल में देखते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और अब वहां पर नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार अब आईपीएल के मुकाबलों का प्रसारण अफगानिस्तान में नहीं किया जाएगा। तालिबान को चीयरलीडर्स और स्टेडियम में बिना सिर ढकी महिलाओं से आपत्ति है। वह इसे गैर इस्लामिक मानता है और यह नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इससे कोई गलत संदेश फैले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जुड़वा बहनें दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बहनें बनी हैं? ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। जापान की 2 जुड़वा बहनें हैं जो कि विश्व की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बहनें। आइए डिटेल में देखते हैं कि जापान की 2 जुड़वा बहनों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इसके लिए
इन्हें कोई कर्तव्य या हैरतअंगेज काम नहीं करना पड़ा। इन बहनों की उम्र 107 साल है और यही उनकी उपलब्धि है। दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहन होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें प्रमाणित किया है। सोमवार को जापान के एज डे वाले दिन इस रिकॉर्ड की घोषणा की गई। बुजुर्गों के सम्मान में जापान वृद्ध दिवस मनाता है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों जुड़वा बहनों के, जो कि जापान की हैं और इनकी उम्र कितनी है, 107 साल है। सेशन के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कहाँ होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है? ए ढाका, बी काठमांडू, सी न्यूयॉर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में सार्क की बैठक होने वाली थी जिसे कि रद्द कर दिया गया है और इसका मुख्य कारण ये है कि तालिबान जो अफगानिस्तान, जो कि एक सार्क का हिस्सा है, उसकी सहभागिता को लेकर सार्क देशों के मंत्रियों के बीच में सही वार्ता नहीं बैठ सकी, सही नहीं बात हो सकी। आइए डिटेल में देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दैट इज सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई। ये बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो, जिसके लिए सार्क के ज़्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति न होने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई। सार्क 8 देशों का समूह है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।